उत्तर प्रदेश में एक शादी थी। वहां बहुत खुशी का माहौल था, लेकिन असल में कुछ बुरा होने वाला था। दिलीप यादव नाम का एक आदमी जो हाइड्रा चलाता था, प्रगति नाम की एक औरत से शादी कर रहा था। प्रगति की जिंदगी में बहुत बुरा मोड़ आने वाला था। यह शादी कुछ लोगों के लिए एक मजबूरी थी, एक ऐसा पिंजरा था जो एक खतरनाक कहानी का कारण बनने वाला था। प्रगति के दिल में एक सीक्रेट था। वह दिलीप से शादी करने से पहले ही अनुराग नाम के एक आदमी से प्यार करती थी। अनुराग और प्रगति के सपने और इच्छाएं एक जैसी थीं, लेकिन परिवार के कारण प्रगति को दिलीप से शादी करनी पड़ी, जो वह नहीं चाहती थी। यह जबरदस्ती की शादी एक गहरे घाव की तरह थी। इस वजह से प्रगति और अनुराग बहुत परेशान थे। उनका प्यार, जो कभी खुशी देता था, अब एक कर्ज जैसा लग रहा था। रात के अंधेरे में वे धीरे धीरे प्लान्स बनाने लगे। उनकी मुलाकातें, जो एक ऐसी चाहत से भरी हुई थीं जिसे शांत नहीं किया जा सकता था, खतरनाक विचारों से भरी हुई थी। दिलीप एक सीधा साधा आदमी था, जिसके इरादे नेक थे। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके जीवन में क्या तूफान आने वाला है। वह हर दिन अपना हाइड्रा चलाता था। वह एक खुशहाल शादी, एक प्यार करने वाली पत्नी और एक शांतिपूर्ण भविष्य का सपना देखता था। उसे नहीं पता था कि उसके सपने बहुत जल्द टूट जाएंगे। प्रगति और अनुराग की निराशा ने उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। उन्होंने रामजी नगार नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की मदद ली, जो बहुत खतरनाक था। एक सौदा हुआ जिसमें 2 लाख रुपए की बात हुई और कुछ पैसे एडवांस में दिए गए। शायद वह पैसा भी जो प्रगति को उसकी शादी में मिला था। अब सब कुछ तय था और एक दुखद अंत होने वाला था। उस दिन प्रगति ने बड़ी शांति से अनुराग और रामजी को दिलीप के बारे में बताया कि वह कहाँ है। दिलीप अपना हाइड्रा चला रहा था, अपने काम पर था। रामजी ने एक झूठे बहाने से दिलीप को एक सुनसान खेत में बुलाया और वहीं खेतों की शांति में दिलीप की लाइफ खत्म हो गई। उस पर हमला किया गया और उसे खून से लथपथ छोड़ दिया गया। हमले की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस आई, उस जगह को घेर लिया गया और दिलीप को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसकी इंजरीज के कारण उसकी मौत हो गई और वह दुख और अनसुलझे सवाल छोड़ गया। औरैया पुलिस ने कुछ सीरियस ऑफिसर्स के साथ मिलकर एक थरो इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने बहुत ध्यान से सबूतों को इकट्ठा किया और कोई भी संभावना नहीं छोड़ी। इन्वेस्टिगेशन बहुत कठिन था। उन्होंने अपराधियों को देखने की उम्मीद में आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। सफलता त्रिनेत्रा नाम के एक सर्वेलेंस सिस्टम से मिली, जो एक गेम चेंजर साबित हुआ। कैमरा में कैद हुई एक धुंधली तस्वीर से एक महत्वपूर्ण क्लू मिला। इसमें रामजी नगार को दिलीप को एक मोटरसाइकिल पर खेतों में ले जाते हुए दिखाया गया था। इस सबूत से उन्हें रामजी तक पहुंचने में मदद मिली। जब रामजी नगार को सबूत दिखाया गया तो वह टूट गया। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और पूरी साजिश, प्रगति और अनुराग की भूमिका और उनकी योजना के भयानक डिटेल्स बताए। रामजी के बयान के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। प्रगति और अनुराग को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका इनोसेंस का नाटक खत्म हो गया और उनकी दुनिया बर्बाद हो गई। उन्हें उनके भयानक काम के लिए सजा देने के लिए लाया गया। केस ट्रायल में गया, जहां उनके क्राइम की पूरी सच्चाई सामने आई। प्रोसिक्यूशन ने सबूतों, गवाहों के बयान और इकबालिया बयानों को पेश करते हुए एक मजबूत केस रखा। डिफेंस ने आर्ग्यू करने की कोशिश की, लेकिन सबूत इतने ज्यादा थे कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में न्याय हुआ। जज ने सभी सबूतों को सुनने के बाद एक ऐसा फैसला सुनाया जो अपराध की गंभीरता के बराबर था। प्रगति, अनुराग और रामजी को दोषी पाया गया और मर्डर में उनकी भूमिकाएं साबित हुईं। कोर्ट ने उनकी एक्शंस की क्रूरता के अनुसार सजा सुनाई। बाद में पुलिस ने मर्डर के संबंध में 2 और लोगों, दुर्लभ यादव और शिवम यादव को गिरफ्तार किया। औरैया मर्डर केस एक ऐसी घटना थी जिसने दिखाया कि कैसे साधारण दिखने वाले जीवन के पीछे भी अंधेरा छिपा हो सकता है। यह फॉरबिडन लव, धोखा और बदले की भारी कीमत की कहानी थी। हालांकि दुख के घाव कभी पूरी तरह से नहीं भर सकते, लेकिन न्याय हुआ, जिससे दिलीप के परिवार को कुछ राहत मिली और हिंसा और धोखे का रास्ता चुनने वालों के लिए एक चेतावनी दी गई। केस बंद हो गया, लेकिन इसकी गूंज अभी भी सुनाई देती है, जो ह्यूमन रिलेशंस की नाजुकता और कानून की ताकत की याद दिलाती है। मैं इस भयानक घटना से हैरान हूं और यह जरूरी है कि इसे उन लोगों के साथ शेयर किया जाए जिन्होंने इस सच्ची घटना के बारे में नहीं सुना है। और जाने से पहले
हमारे चैनल हिंदी ऑडियो कहानी संग्रह को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस घटना पर अपनी राय कमेंट करें। धन्यवाद।